नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको सीधा फैक्ट के साथ मिलवा रहे हैं। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से स्पेशल कवरेज जो आज हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अलीशा जी हैं जो दिल्ली से डेरा सच्चा सौदा में आई हैं, सिरसा में। वेल एजुकेटेड हैं और बिजनेस वूमेन हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, और बीइंग गर्ल ये डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कैसा महसूस करती हैं। अलीशा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। अलीशा जी, आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में? मेरे को 15 साल हो गए डेरे में आते हुए, और हमेशा मतलब ऐसा ही लगा है, मतलब लड़कियों को तो और ज़्यादा यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। मेरी बेटी 2 साल से शास्त्री राम जी गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ रही है। मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी, बट अभी वापस पेरेंट्स के पास दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। बट डेरे आना 15 साल से लगा हुआ है। अलीशा जी, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैम, आप इतने अच्छे वेल एजुकेटेड हो और करंटली अच्छे प्रोफेशन में हो, क्यों आते हो आप आश्रम में? मतलब क्या लगता है आपको यहाँ पर अच्छा? यहाँ से जो मिला है वो कहीं से मिल ही नहीं सकता। जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी लाइफ के, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद यहाँ से ना जुड़ी होती तो मैं डिप्रेशन में चली गई होती, और मेरी बेटी का तो पता नहीं क्या ही होता। मतलब तो मुझे राम दीक्षा मिली 2012 में, बट मैं उससे पहले से ही आ रही हूँ। तो बहुत एक सुकून, शांति, एक आपको एक पाथ दिखता है, एक गाइडिंग लाइट है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा हैं जो, वो ऐसे गाइड करते हैं। अंदर से भी आपको व्हेन यू डू मेडिटेशन, तब आपको थॉट्स मिलते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। जब आप कंफ्यूज होते हो तो वो मेडिटेशन से ही आता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंस्पिरेशन हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ही रहे हैं हमेशा से। कोई आपसे कभी पैसा लिया गया हो कभी, मतलब किसी चीज़ बताने के नाम पर, जैसे आम देखा जाता है? आपका क्या कहना है, आश्रम में क्या होता है? यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता। सबसे अच्छी बात यही है, ना ही आपको धर्म कोई छोड़ने को कहता है, ना ही आपको कुछ पहनने पर रोक है, ना ही आपको कोई पाठ पूजा करनी है। सिंपल है, सिर्फ आइए, आप अपना सत्संग सुनिए और चले जाइए। और यहाँ पर अलग अलग तरह के बच्चों के लिए स्टॉल्स वगैरह भी लगे, तो वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, बट जो सुकून, शांति यहाँ आप गेन करते हो, यहाँ आने वालों को ही पता लगता है। और गर्ल्स के लिए तो ये और ज़्यादा सिक्योर प्लेस है, इसीलिए मैंने दिल्ली से आके अपनी बेटी को यहाँ स्कूल में डाला। किस धर्म की शिक्षा देते हैं गुरुजी? इंसानियत का। तो ये जो पहना हुआ है हमने, इसी से हमें लोग पूछते हैं, ये जब तक गले में है तब तक आपको पूछते हैं लोग, ये डाला जाता है। इंसानियत ही धर्म है, ये सिखाया जाता है, ह्यूमैनिटी। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी बेटी भी यहाँ स्कूल में पढ़ती है। यहाँ स्कूल कॉलेज के बारे में काफ़ी मीडिया में काफ़ी प्रचार किया जा रहा था, काफ़ी कह सकते हैं लड़कियों को बदनाम किया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे, वहाँ का रियलिटी क्या है, रियल फैक्ट क्या है? एक्चुअली दिल्ली में स्कूल्स में मेरे को अपनी बेटी को पढ़ाना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, और आपको ये भी रहता है कहीं ना कहीं आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं। बट मुझे था मैं यहाँ आऊँ, उसमें एक संस्कार एक बार डल जाए, डेरे से वो जुड़ जाए। नामदान उसको मैंने 4.5 साल की थी तब दिलवा दिया था, बट स्कूल का भी एक ठप्पा लगाना था। एक स्टूडेंट भी हो जाएगी, और चाहे जब तक क्या पता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने उनसे पढ़ाना है तो पढ़ा लेंगे। और बट वही है, स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको संस्कार जो डाले जाएंगे वो आपको दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। और अभी भी मेरा मन नहीं है कि मैं यहाँ से उसको खा लूँ, मे भी यहीं कंटिन्यू करें वो ऑनलाइन क्लासेस। मैम, आप समाज को क्या बताओगे, क्योंकि समाज के दिमाग में जो फोबिया जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया उसके द्वारा फिट है गुरुजी के इमेज को लेकर, आश्रम के माहौल को लेकर, आप क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा? वीडियो में यही आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। जो 134 वेलफेयर वर्क्स अभी तक कॉन्टीन्यूस चल रहे हैं, विधवाओं को मकान बनाकर दिए जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा लड़का मैंने नहीं देखा यहाँ डेरे आने से पहले जो एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करेगा। और जो हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से उन्होंने उनकी शादियाँ की, 15 से 18 शादियाँ हुई हैं। जो लड़कियाँ आज खुश हैं, उन लड़कों ने उनको अपनाया, उनका नाम भक्ति योद्धा दिया गया। और किन्नर समाज को कितना उन्होंने दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल के
कि उन्होंने माना, थर्ड जेंडर का उन्हें दर्जा मिला। किन्नर को हम किन्नर नहीं कहते, हम सुख दुआ समाज कहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स हर 3 महीने में आपको खून देना है और इतना सुकून मिलता है खून देके कि जैसे आप ऐसा लगता है किसी की लाइफ आपने बचा ली। तो वो शांति आपको पैसे से तो मतलब मिल ही नहीं सकती है, जो आप किसी की सेवा करके या उसको कुछ दे के कर सकते हो। और खुशी से आप किसी गरीब की मदद करते हो तो आपकी कुल्ले ही तर जाती है और लाइक आपके बिजनेस में भी फ़ायदा होने लगता है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैम, क्या एक्चुअली में ये ग्राउंड फैक्ट है, ये रियल में ये जो पब्लिक को बेनिफिट मिलता है उनके कार्यों से? बिल्कुल बिल्कुल। सफाई अभियान भी जैसे हमारे कितने हुए हैं और अभी तक संगत लाइक वॉलंटियर्स डेरा सच्चा सौदा के किसी भी पीछे नहीं है, चाहे वो आप अब्रॉड ले लीजिए चाहे वो इंडिया में ले लीजिए, सारे काम कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट गुरमीत रामनाथ सिंह जी इंसा। तो ही इज़ अ ट्रू गाइडिंग लाइट, ही इज़ अ केयर टेकर, ही इज़ अ टीचर, वो सब कुछ ही है। क्योंकि जिसके साथ होता है ना, जब तक आप यहाँ आओगे नहीं, यहाँ विजिट करो एक बार, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या है, जो कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नेचर कैसा है उनका नेचर तो मतलब कंपैरिजन नहीं है, दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। कैरेक्टर तो मेरे वर्ड्स छोटे पड़ जाएंगे, मैं क्या ही बोलूँ, छोटा मुँह बड़ी बात है। जितना मैं एक्सपीरियंस किया है, इज़ लाइक मतलब 23 साल की उम्र में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ आना और इंसानियत की सेवा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती ये चीज़, ये सिर्फ उन्होंने किया। उनके जो गुरुजी थे शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनसे उनको प्रेरणा मिली। वो यहाँ पहले से ही डेरे आते होते थे और सारे माताएं बहनें भी शुरू से आती हैं यहाँ पे। माता बहनों का अलग पंडाल है, भाइयों का अलग पंडाल है, तो सेफ्टी वाइज तो नंबर 1 है। ट्रीट कैसे करते हैं आप लोगों के साथ, कैसा ट्रीट रहता है उनका? ट्रीट लाइक फादर, हिज फ्रेंड। वो स्टेज से आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का जवाब मिल जाता था जो आपके मन में चल रही होती है। मतलब एक बच्चे की तरह है ना, समझाना, जैसे फादर फिगर हैं वो हमारे लिए, तो बहुत रिस्पेक्टेबल है। वो जो आएगा या उनको सुनता किसी ने, तभी उन्हें पता चलता। मीडिया को, जो भी मीडिया को, तो आप 2 करोड़ रुपए दे दो और ये बोल दो कि मैं अंबानी हूँ, कहते कि मैं अंबानी हूँ, लेकिन मैं अंबानी नहीं हूँ। ये चीज़ है मीडिया के साथ। मैम, फिर जो इतना कुछ दिखाया गया समाज को, अब क्यों फिर इस तरीके से एक संत को इस तरीके से दिखाया गया? एक छोटी सी, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक एक लेटर, गुमनाम लेटर था। आप कैसे मतलब कोर्ट भी यकीन कर सकती है ना? और इतने बड़े बड़े नेताओं को पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने तो कुछ किए होते हैं एक्चुअल में, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ तो इतने सारे लोग खड़े हैं, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस। एक झूठ बोलेगा 4 बोलेंगे, हजारों लाखों करोड़ों, जो 6 करोड़, अब तो 7 करोड़ संगत हो गई है, वो झूठ नहीं बोल सकते। आज भी इतने लोग हैं उनके साथ, आज बड़े ही हैं उनके जाने के बाद, जो वेट कर रहे हैं कि हमें नाम दीक्षा मिले और हमारा जीवन सुधर जाए। 3-4 साल होने वाले हैं लगभग, अब वो सोसाइटी में नहीं है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखो, जो समाज सेवा के कार्य है वो तो वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही वॉलंटियर्स करते रहेंगे। जो जज्बा उन्होंने भरा हुआ है वो यहीं से आया है, हमें बाहर से किसी ने नहीं दिया। तो वो जज्बा कोई इंसान तो कर नहीं सकता, उसमें उन्होंने कुछ पावर है जो उनके गुरुजी से उनको मिली है, एक स्पिरिचुअल जो भी हमें भी मिला है, जज्बा होता है। आप किसी को, अपने को तो कुछ दे नहीं सकते आजकल, परायों को फिर खूनदान करना, घर बनवा के देना बहुत बड़ी बात है। आज ज़रूरत है संत जी की सोसाइटी को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आएँ और फिर से हमारे ऐसे परमार्थी कार्य और बढ़ते जाए, 134 से आगे 200, 300, 1000 बढ़ते जाए। क्या इम्पैक्ट आएगा? संत जी समाज में आ जाते हैं, सोसाइटी में आ जाते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में? इम्पैक्ट वही चीज़ें लाइक दोबारा से, जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी मेरे ख्याल से पूछा था कि जमुना जी को हम साफ़ करने, हमने हमारी संगत उनकी इंस्पिरेशन से बीड़ा उठाने को तैयार थी कि हम जमुना जी को भी साफ़ कर देंगे, तो वो आएंगे। ऐसी चीज़ें, एक एग्जांपल है ये, तो उनके आने पर ही पॉसिबल हो पाएंगी। बाकी मानवता भलाई कार्य तो चलते ही रहेंगे, चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। क्या अपील करोगे लास्ट में आप सरकार से? सरकार से मैं यही अपील करूंगी कि आप नेताओं वगैरह को लाइक पार्शियलिटी, जो भी बायस होते हो, एक सच्चे संत, आप यहाँ आए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं,
सीआईडी यहाँ सारी इन्वेस्टिगेशन करके चली गई, आपको कुछ नहीं मिला। कुछ मिला होता हनीप्रीत दीदी के खिलाफ भी देशद्रोह आपको हटाना ही पड़ा, तो आपको कुछ सबूत नहीं मिला है। ऐसे ही संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, क्योंकि हम लड़कियों का खासकर से पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इतने अच्छे स्कूल्स बनाए हैं, इतना अच्छा हॉस्पिटल है और एक सेफ्टी पर्सन, क्योंकि मैं दिल्ली से यहाँ के शिफ्ट होंगी, मेरा वहाँ घर वर सब कुछ है, पेरेंट्स हैं, तो कुछ थॉट थे माइंड में, स्कूल की सेफ्टी देखी, मेरी फ्रेंड्स पढ़ चुकी हैं, एक स्टूडेंट है, तभी मैं यहाँ बेटी को लाई थी। तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उनका कोई कसूर नहीं है, ना ही उनको उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत मिल पाया है। थैंक यू सो मच अलीशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और चीख कर लड़कियां बता रही हैं वेल एजुकेटेड कि क्यों झूठा बदनाम किया गया, क्यों इस तरीके से एक संत के बारे में, आश्रम के बारे में और यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया। लगातार मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और फैक्ट रख रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, डिमांड कर रहे हैं लोग संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।